नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। टोटल केयर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। कब्ज़ एक ऐसी समस्या है जिसके कारण मरीज का पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है। सोच के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इस कारण रोगी को कई बार सोच के लिए जाना पड़ता है। पेट साफ़ ना होने के कारण पूरे दिन आलस बना रहता है, जिससे किसी भी काम में मन नहीं लगता। कब्ज़ की परेशानी के कारण मल त्यागने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, घंटे बैठा रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को बहुत सोच समझकर खाना पीना भी पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का संतुलन वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों पर निर्भर करता है। कब्ज़ में मुख्यतः वात दोष की जो होती है वो असंतुलन होता है या बिगड़ जाता है, उसकी वजह से होता है, जिसका कारण मल सूखा और कठोर हो जाता है। सही समय पर मल त्याग नहीं होता है। खान पान और जीवन शैली में लापरवाही के कारण डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा वो मंदा हो जाता है। आहार सही समय पर ठीक से नहीं पचता। लंबे समय तक कब्ज़ की समस्या रहने से कई और बीमारी होने का भी खतरा रहता है। इसलिए कब्ज़ के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। आयुर्वेद में कब्ज़ की समस्या के लिए अनेक घरेलू उपाय बताए गए हैं। आप इन असरदार उपायों से आसानी से कब्ज़ का घरेलू उपचार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहला है पेट में दर्द और भारीपन आपको रहने लगता है। पेट में गैस बनना और बदहज़मी की समस्या आने लगती है। मल का कठोर और सूखा होना, शरीर में और सिर में ज़्यादातर पिंडलियों में भी आपके दर्द रहने लगेगा। मुंह से आपके दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। कब्ज़ की वजह से मुंह में छाले होना और जो आपकी स्किन है उस पर फुंसियाँ होना भी एक आम समस्या है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या भी आ सकती है। तो आइए जानते हैं अब इनके कारणों के बारे में कि कब्ज़ की बीमारी होने के जो कारण हैं उनमें सबसे पहला है कि आप भोजन में रेशेदार आहार नहीं ले रहे हैं, उसकी कमी है आपकी। मैदा से बने हुए या तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको कब्ज़ की समस्या हो जाएगी। पानी आप अगर कम पीते हैं, शरीर में पानी की कमी होने की वजह से भी, रात में अगर आप देर से भोजन करते हैं और देर तक जागते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या सिगरेट आदि लेते हैं तब भी आपको कब्ज़ की समस्या होने लगती है। हार्मोन्स का असंतुलन या थायराइड की परेशानी अगर आपको है तब भी आपको कब्ज़ की समस्या होने लगती है। तो जानते हैं अब इसके कुछ घरेलू उपायों के बारे में। आप कब्ज़ के इलाज के लिए ये कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहला है त्रिफला मिक्सचर यानी त्रिफला का चूर्ण। रात को सोने से पहले त्रिफला का चूर्ण को गर्म पानी के साथ आपको लेना है। उसका मिक्सचर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 ग्राम अजवाइन लेना है आपको, 10 ग्राम त्रिफला लेना है और 10 ग्राम सेंधा नमक। इन तीनों को कूटकर आप चूर्ण बना लेंगे। रोज़ 3 से 5 ग्राम की मात्रा में चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ आपको लेना है। त्रिफला चूर्ण आपको आपके निकट पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। पुरानी कब्ज़ के इलाज के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय माना जाता है। दूसरा है आप एरंड का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच एरंड का तेल आप डालकर पिए। कब्ज़ दूर करने का एक घरेलू उपाय है और ये आपके पेट साफ़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल आप किसी भी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर आप किसी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं आपका खान पान यानी कि कब्ज़ से राहत के लिए आपको किस तरह का खान पान अपनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, सब्जियां, रेशेदार आहार का ज़्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि फाइबर युक्त खाना जो आप लेंगे वो कब्ज़ आपका दूर करेगा। फलों में आप अंगूर, पपीता, अंजीर, अनानास, नाशपाती आदि का सेवन करेंगे। ये फल कब्ज़ की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। सब्जियों में आप हरी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर, ब्रोकली या पालक आदि ये सब चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है। रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है। तरल पदार्थों का ज़्यादा आप सेवन कीजिए। समय पर भोजन करिए और पहले पके हुए जो भोजन आपका जो खा रखा है उसके पचने के बाद ही दूसरा भोजन आप लेंगे। और आप योगासन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। योगासन आपको करना है तो आप योगासन कौन कौन से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पवन मुक्तासन आप कीजिए, कब्ज़ के लिए सबसे बेहतरीन बताया गया है। आप लेट जाइए और अपने घुटनों को अपने चिन से यानी ठोडी से आपको जोड़ने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार ऐसा करेंगे आप। पैर सीधे कीजिए, फिर से मोड़िए। दूसरा है आप बालासन कीजिए, बहुत ही आसान है। आपको सीधे घुटनों के बल बैठ जाना है, नीचे घुटने ज़मीन पर मिलाकर। उसके बाद आप बच्चों की तरह लेट जाइए आगे हाथ करके। थोड़ी देर आपको इस तरह से ही लेटे रहना है। उसके बाद आप उठ जाइए। फिर से आप इन दोनों प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं 5-5 मिनट के टाइम को गैप लेकर। परहेज़ आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज़ से आपको बचना है। मैदे की बनी चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं। ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाले जो आप खाना खाते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह, उन सब से आप बचें।
कब्ज़ रोग में मुख्यतः वात को शांत करने वाले आहार आप लेंगे। शीतल गुण वाले आहार से बचिए। आपको ठंडे जिनका तासीर है उन खानों को आपको नहीं खाना है। कच्चा भोजन आपको नहीं करना है और जो ज़्यादा मिर्च मसालेदार आपको भोजन है वो भी नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कब्ज़ से बचे रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुझाव दीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसे ऑल पर कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि आप उसी से स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।